नमस्कार दोस्तों, कथा मंथन में आपका स्वागत है। दोस्तों, संसार में ऐसी ऐसी विचित्र घटनाएं घटती हैं जिन पर सहज ही विश्वास नहीं होता और भूलोक पर कुछ ऐसी घटनाएं घटित होती हैं जिनका कारण ज्ञात होता है, इसलिए उन पर विश्वास कर लिया जाता है। लेकिन कुछ ऐसी घटनाएं भी घटित होती हैं जो अकल्पनीय व अभूतपूर्व होती हैं, जिनका रहस्य उद्घाटन करना विज्ञान के वश से भी बाहर है। ऐसी ही घटनाओं को पारलौकिक घटनाएं कहा जाता है। किसी आलीशान मकान का शापित होना, या कभी पत्थरों का बरस जाना, या फर्श पर स्वतः खून के पदचिन्ह बन जाना, ऐसी सैकड़ों पारलौकिक घटनाएं हैं जिनमें से एक घटना आज मैं बताने जा रही हूँ, जिसमें एक व्यक्ति ने अपनी भूत से अपनी जान बचाने के लिए भूत की उंगली ही चबा डाली। घटना इस प्रकार की है। लंदन की मैनचेस्टर स्ट्रीट में रहने वाली मिसेज हैरिसन को 1937 में काफ़ी गंभीर किस्म का शीत ज्वर हो गया। डॉक्टरों ने उसे पूरा आराम करने की सलाह दी। डॉक्टरों द्वारा आराम करने की सलाह दिए जाने के कारण मिसेस हैरिसन ने अपनी देखभाल के लिए एक नौकरानी को रख लिया। एक सुबह की बात है, जब वह नौकरानी हैरिसन को नाश्ता दे रही थी तो बहुत ही भयभीत स्वर में बोली कि कोई आदमी मेरा पीछा कर रहा है मैडम, चलो मैं देखती हूँ। यह कहकर मिसेज हैरिसन अपने घर का एक एक कोना छान मारा, किंतु उन्हें कोई शख्स नज़र नहीं आया और घर का दरवाज़ा भी अंदर से अच्छी तरह बंद था। मिसेज हैरिसन को लगा कि उसकी नौकरानी को कोई गलतफहमी हुई है। उन्होंने नौकरानी को डांटकर वापस अपने कमरे में आ गईं। अभी वह नाश्ता कर ही रही थी कि अचानक उन्हें ऐसा आभास हुआ कि उनके कमरे में उनके अलावा दूसरा भी कोई मौजूद है। इस एहसास से उनके बदन में झुरझुरी सी दौड़ गई, पर उन्हें कहीं कोई नज़र नहीं आया। लेकिन इसके बाद उन्हें किसी की मौजूदगी का एहसास लगातार होता रहा। कई बार तो मिसेस हैरिसन को किसी की गरम गरम सांसों तक का एहसास हुआ। भयभीत नौकरानी तो एक दो दिन के अंदर ही नौकरी छोड़कर चली गई, किंतु नौकरानी के जाने के बाद मिसेस हैरिसन को जो अनुभव हुआ, उनसे यह बात स्पष्ट हो गई कि उनके घर पे किसी भूत प्रेत का साया पड़ गया है। कई बार तो वह अदृश्य हाथों का स्पर्श भी महसूस करती। अंततः भयभीत होकर मिसेस हैरिसन ने भी मैनचेस्टर स्ट्रीट वाला फ्लैट छोड़ने का फैसला किया तथा एक अन्य जगह मौजूदा फ्लैट से बड़ा फ्लैट किराए पर ले लिया। मगर मैनचेस्टर वाला फ्लैट अभी 1 वर्ष तक मिसेस हैरिसन के पास ही था, क्योंकि उसका किराया वह पेशगी दे चुकी थी। इसलिए उसको छोड़ने से पहले उन्होंने एक जर्मनी मूल के डॉक्टर जूलियस रीटर को उसे किराए पर दे दिया, जो पेशे से एक पत्रकार भी थे। मिसेस हैरिसन ने अपना फ्लैट रीटर को किराए पर तो दे दिया, परंतु उससे असलियत छिपाए रखी, क्योंकि उनको आशंका थी कि सच जानने के उपरांत कोई भी उस फ्लैट में रहने को तैयार नहीं होगा। मिसेस हैरिसन फ्लैट को छोड़ गई और उसी जगह डॉक्टर रीटर वहाँ रहने आ गया। वहाँ आते ही रीटर को अजीब भयानक अनुभव शुरू हो गए। कोई अदृश्य तथा अनजान शख्सियत उसको अपनी उपस्थिति का एहसास कराने लगी। फ्लैट में पहली रात रीटर को जब सोने के लिए बिस्तर पर लेटा तो उसको ऐसा अनुभव हुआ कि वह किसी सुनसान तथा अंधेरे रास्ते पर अकेला गुजर रहा है और कोई युवा लड़की उसका पीछा कर रही है। इसके साथ ही पलंग जोर जोर से हिलने लगा। यह स्थिति करीब 15-20 सेकंड तक जारी रही। दूसरी बार का अनुभव तो उससे भी अधिक भयानक था। अर्ध निद्रा की अवस्था में रीटर ने एक पुरुष को देखा जो विदेशी मूल का लगता था। रीटर के शरीर को जैसे लकवा सा मार गया। विदेशी मूल का वह पुरुष रीटर को खतरनाक नज़रों से देख रहा था। इसके बाद रीटर गहरी नींद में सो गया और विदेशी मूल का पुरुष वह गायब भी हो गया। सुबह उठने पर रीटर को लगा जैसे उसका रात वाला कोई अनुभव स्वप्न नहीं बल्कि कुछ और था। पहली बार रीटर ने किसी अनदेखे खतरे को महसूस किया। उसे लगा उसके द्वारा मिसेस हैरिसन से किराए पर लिए गए फ्लैट में अवश्य ही कुछ असामान्य है। और आखिर वह रात आ गई जब अपनी जान बचाने के लिए रीटर ने भूत की उंगली को दांतों से चबा लिया। वह भयानक रात रीटर कभी नहीं भूल सकता। अभी रीटर को बिस्तर पर लेटे हुए कुछ ही समय हुआ था, मगर ना तो रीटर अपनी आंखों को खोल सका और ना ही अपनी जगह से हिल सका। रीटर को अपनी गर्दन के पास किसी की उंगलियों का बर्फ से अधिक ठंडा स्पर्श महसूस हुआ। रीटर को लगा जैसे वह कोई सपना नहीं बल्कि हकीकत है। रीटर अपनी गर्दन के पास मौजूदा उंगलियों को इरादा फौरन समझ गया। उसका ख्याल गलत भी नहीं था। अचानक ही वे उंगलियां रीटर की जान लेने के इरादे से गर्दन पर कसने लगी।
इसी जद्दोजहद में गला दबाने वाले भूत की एक उंगली रीटर के मुख में आ गई और उसने उसे दांतों से काट लिया। इसके साथ ही रीटर ने पीड़ा का एक स्वर सुना और उसका गला किसी अमानवीय शक्ति के शिकंजे से आज़ाद हो गया। उसी रात रीटर ने फ्लैट को छोड़ दिया। इसके बाद किसी ने भी उस भूतिया फ्लैट में रहने का साहस नहीं किया और उस पर ताला लगा दिया। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जर्मन विमानों की बमबारी में वह भूतिया फ्लैट सदा के लिए ध्वस्त हो गया।